एसक्यूएल सर्वर में हम जब वर्क करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस होते हैं जहां हमें एसक्यूएल सर्वर में जो फंक्शंस है उसका इस्तेमाल हमें करना ज़रूरी है। जब मैं फंक्शंस की बात करता हूं तो बहुत सारे फंक्शंस हमें आइडिया आते हैं, सच एज हमें ले लीजिए एग्रीगेट फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, टेबल वैल्यूड फंक्शंस, स्केलर फंक्शंस। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि आपको कितना जानना है कि कितना आपकी ओवरऑल सेल्स हो गया, आपका कितना ओवरऑल आपका प्राइस हो गया, आपका कितना एवरेज सेल्स हो गया, आपको कितना एवरेज प्रॉफिट मिला है, या आपको ये जानना है कि आपकी मिनिमम सेल्स कितनी है इस पर्टिकुलर ईयर, या आपको मैक्सिमम सेल्स कितनी है इस पर्टिकुलर मंथ में। तो ये सारे चीज़ों के लिए जब मैं बात करता हूं तो हमें एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस की इस्तेमाल करना होता है। तो वो कौन से फंक्शंस हैं? हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एसक्यूएल सर्वर के कुछ एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस मतलब काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रुपिंग। तो ये सारे फंक्शंस हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर एक आइडिया और उसको प्रैक्टिकली हम किस तरह यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अंत तक जरूर देखिए। मेरे पास यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी है और इसमें से जो है मैं एक पर्टिकुलर टेबल को रिट्रीव करता हूँ जो है ईएमपी। ठीक है, एम्प्लॉय की टेबल। अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या है, कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, एम्प्लॉय नेम कॉलम है, एम्प्लॉय जेंडर का कॉलम है, एम्प्लॉय की सैलरी का कॉलम है और डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है। ठीक है, अगर मुझे एक फंक्शन जो मैं पहला फंक्शन की इस्तेमाल करना चाहता हूं जो है काउंट, नाम में ही लिखा गया है कि ये काउंट करेगा। अब क्या काउंट करेगा वो क्वेश्चन मार्क। ये काउंट करेगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ठीक है, वो क्या काउंट करेगा? इट काउंट्स नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज। और इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं कि सेलेक्ट, मैं यहां पे क्या करूंगा, काउंट। काउंट फंक्शन जब हम इस्तेमाल करूंगा तो यहां पे मैं स्टार यूज करूंगा। स्टार क्या इंडिकेट करता है? स्टार इंडिकेट करता है सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टार, अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूंगा तो टोटल, कौन से टेबल से? ईएमपी के टेबल से। ठीक है, ईएमपी के टेबल से। अगर मैं इसको रिट्रीव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि क्या आया है, 6। अगर आप देखेंगे कितने पर्टिकुलर रोस है, 6, 1 2 3 4 5 6 रोस है। तो इसका आउटपुट भी क्या आया है, 6। ठीक है, तो ये हो गया काउंट। अब हम काउंट के साथ डिफरेंट फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट के साथ हम ग्रुप बाय हैविंग का भी इस्तेमाल करते हैं जो हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को देखने में यूज किया जाता है। तो काउंट के साथ हम डिफरेंट सिनेरियोस पे जो है अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है हम उसको यूज करते आएंगे। तो ये हो गया काउंट। तो दूसरी एग्रीगेट फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा वो है सम। सम किस लिए यूज करेंगे कि इसको अगर टोटल करना है। ठीक है, तो इट कैलकुलेट्स द टोटल ओके, द टोटल सम ऑफ ए कॉलम। ठीक है, ये रो लेवल नहीं है, ये कॉलम को काउंट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा, सेलेक्ट सम ऑफ, अगर मैं यहां लूंगा एम्प्लॉय की सैलरी, मतलब कितने सैलरीज है ओवरऑल, एम्प्लॉय सैलरीज एज टोटल सैलरी फ्रॉम कौन सी टेबल, फ्रॉम ईएमपी टेबल। अगर मैं इसकी इस्तेमाल करूंगा, अगर आप देखेंगे कि मेरे ओवरऑल सम कितना है, 179700। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है, हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स है, राइट। तो 6 रिकॉर्ड्स में जो भी 6 एम्प्लॉयज के जो भी सैलरीज है, ये सारे सैलरीज को काउंट करने के बाद, टोटल करने के बाद आया हुआ वैल्यू है 179700। ठीक है, तो इस तरह हम सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं तीसरी फंक्शन की बात करूंगा वो है एवरेज। तो ये सबको मालूम ही है कि एवरेज की मतलब ओवरऑल कॉलम में जितना भी वैल्यूज है कि उसमें एवरेज वैल्यू कितना है, अगर वो मुझे जानना है। ठीक है, इट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ए कॉलम।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट एवीजी, एवीजी लिखने पे काफी है, आपको AVERAGE एवरेज करके पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एवीजी। और एवीजी ऑफ व्हाट? एम्प्लॉय सैलरी। एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल। ठीक है, अगर मैं यहां पे ये लूंगा तो आप देख सकते हैं कि एवरेज सैलरी देख सकते हैं कि एवरेज सैलरी कितना है? 29,950। ये हो गया एवरेज सैलरी एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हो गया एवरेज सैलरी एम्प्लॉय टेबल में 29,950, ये है एवरेज सैलरी। तो ये एवरेज करके क्या काउंट कर रहा है? ये जो भी सैलरी का कॉलम को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका टोटल एवरेज ये कंसिडर करके हमें आउटपुट में वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह हम एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं फिर से आऊंगा दूसरा फंक्शन विच इज मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम नाम में ही लिखा गया मिनिमम, द लीस्ट वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू और द लोवेस्ट वैल्यू भी हम कह सकते हैं कि सेलेक्ट कि मिनिमम सैलरी कितना है वो मुझे देखना, या मिनिमम सेल्स कितना है, या मिनिमम प्राइस कितना है, मिनिमम प्रॉफिट कितना है। अगर मुझे ये सारे इंफॉर्मेशंस देखना है तो मैं मिनिमम की इस्तेमाल करूंगा एज, यहां पे लूंगा मिनिमम सैलरी फ्रॉम कौन से टेबल में से? एम्प्लॉय टेबल में से। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं 10,000 जो है मिनिमम सैलरी यहां पे दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग मैनुअली इसको वेरीफाई करेंगे कि ये सही में 10,000 की वैल्यू मिनिमम सैलरी दिखा रहा है कि वो सही है या नहीं। तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टेबल लेता हूं तो आप देखेंगे कि ये सारे एम्प्लॉय सैलरी के कॉलम में से द लीस्ट सैलरी 10,000 है। वो भी किसको है? एक एम्प्लॉय बने वाले को है। ठीक है, तो ये 10,000 जो मैनुअली हमने वेरीफाई किया है ये सही है, मतलब मिनिमम सैलरी 10,000 ही है। चलिए, दिस इज राइट। तो अगर उसी तरह जब मैं मिनिमम सैलरी को कैलकुलेट किया हूं तो मैक्सिमम सैलरी भी मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट? तो उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम द हाईएस्ट वैल्यू इन ए कॉलम, इन ए कॉलम। तो यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूं। सेलेक्ट मैक्स ऑफ, मैक्स ऑफ कौन से कॉलम में यहां पे लूंगा? एम्प्लॉय सैलरी कॉलम में यहां पे लूंगा एज। अगर आपको ये एज करके जो भी मैंने आउटपुट में ये लिख रहा हूं तो ये आप अवॉइड भी कर सकते हैं तो भी आपको आउटपुट जरूर आएगा, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम कौन से टेबल में से? ईएमपी टेबल में से। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम सैलरी 79,000। चलिए वेरीफाई करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मैक्सिमम सैलरी कितनी? 79,000। ठीक है, तो ये सही है। अगर आपको ये अवॉइड करना है, मतलब ये आप निकाल के भी आप आउटपुट ला सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आउटपुट में ये वैल्यू क्या है वो हमें नहीं दिखाएगा। बट मतलब सिर्फ 79,000 क्या है, देखने वाले को, पढ़ने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि चलिए ये 79,000 वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, क्या ये एवरेज वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज मैक्सिमम सैलरी जब हम मेंशन करेंगे तो ये आउटपुट में कॉलम का नाम आएगा कि मैक्सिमम सैलरी, इस तरह। तो इसलिए एज करके हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया मैक्सिमम। अब मैं एक और फंक्शन की बात करने वाला हूं जो है ग्रुपिंग। ठीक है, जो है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, मैं ग्रुप बाई की नहीं बात कर रहा हूं। ग्रुप बाई एक क्लॉज है, लेकिन मैं यहां पे ग्रुपिंग की बात कर रहा हूं। ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि जो ये कॉलम है ये एग्रीगेटेड है या नहीं, इज एग्रीगेटेड और ग्रुप्ड ये है या नहीं, तो वो हमें ये आइडेंटिफाई करके देगा। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं यहाँ पे जो है, जो कॉलम्स मेरे टेबल में है, पहले मैं उसको रिट्रीव करता हूं और अब यहाँ पे देखेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है। तो चलिए मैं डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को कंसिडर करके मैं यहाँ पे लूंगा ग्रुपिंग। कंफ्यूज मत होइए, ग्रुपिंग अलग है, ग्रुप बाई अलग है। ठीक है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कौन से कॉलम को ग्रुपिंग में ले रहा हूं मैं? डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को ले रहा हूं। कौन से पर्टिकुलर टेबल से ले रहा हूं मैं? एम्प्लॉय टेबल से ले रहा हूं। तो अब मैं यहां पे ग्रुप बाय क्लॉज यूज करूंगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे ग्रुप बाय क्लॉज करूंगा और यहां पे यूज करूंगा रोल अप फंक्शन। ठीक है, रोल अप,
और यहां पे मैं लूंगा डिपार्टमेंट आईडी। आप पहले इसके आउटपुट को देखिए, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब हम एक यहां पे ग्रुपिंग ले रहे हैं तो ग्रुपिंग में हमें आउटपुट में ही आ रहा है। अगर आपको नाम लेना है यहाँ पे आउटपुट में, देखिए यहाँ पे नो कॉलम आया, तो इसका मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ये एग्रीगेटेड और नॉट करके मुझे ये आउटपुट में चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीगेटेड और नॉट। तो देखिए, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, अगर वो एग्रीगेटेड है तो यहां पे 1 दिखाएगा। अगर जो कॉलम हम कंसीडर कर रहे हैं वो कॉलम अगर एग्रीगेटेड नहीं है, मतलब इसमें कौन सा भी एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं हुआ गया है, तो वहां पे हमें 0 करके इंडिकेट करेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने डिपार्टमेंट आईडीज है, पहले आप वो देखिए। ओके, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 है, डिपार्टमेंट आईडी में कौन से भी कॉलम्स में जो है हमें किस प्रकार का भी एग्रीगेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें 0 0 0 करके दिखाया है। और यहां पे 1 करने के बाद नल इसलिए दिखा गया कि जो एग्रीगेटेड हुआ कॉलम इस पर्टिकुलर टेबल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी 0 0 0, यहां पे कुछ भी नहीं है, 1 नल मतलब नल, नो सिंगल वैल्यू इज एग्रीगेटेड हियर। अगर एग्रीगेट होता तो 1 होता, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर कॉलम का नंबर या नाम यहाँ पे मेंशन होता है। नल है मतलब एग्रीगेटेड कोई भी नहीं है, इसलिए हमें क्या दिखाया गया है, 0 0 0। तो इस तरह हम ग्रुपिंग और रोलअप का, यहाँ पे रोलअप का यूज क्या है, रोलअप हमें एक आउटपुट देगा कि इसमें जो ग्रैंड टोटल हो गया, सब टोटल हो गया, उसका आउटपुट हमें रोलअप देगा, ठीक है। तो इसलिए हम रोलअप का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कुछ एसक्यूएल सर्वर के एग्रीगेट फंक्शंस जो है काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रुपिंग। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हब अकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।